अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथ। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.16 जो कि हमारे पास यहाँ पर है। एक्सप्रेस ईच नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने जो गिवन नंबर्स यहाँ पर हैं इन तमाम के तमाम नंबर्स को कन्वर्ट करना है इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। और फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पर है 5.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7। इस नंबर को आपने कन्वर्ट करना है इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डिनरी फॉर्म भी इसको बोलते हैं, 10 रेज़ पावर 7। ठीक है, अब ये नंबर ऑलरेडी जो है ये साइंटिफिक फॉर्म के अंदर है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि अगर नंबर के साथ 10 की पावर मल्टीप्लाई हो रही हो तो इट मीन्स चांस है कि वो नंबर साइंटिफिक फॉर्म में होगा। ठीक है, आगे ये हम ब्रीफली पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। अब कैसे होगा? आपने जस्ट मूव करना है डेसिमल पॉइंट को। ठीक है, कहाँ मूव करना है? अगर यहाँ पर 10 की पावर पॉजिटिव है तो आपने जो आपका डेसिमल पॉइंट है उसको मूव करना है राइट साइड पर। अगर आपकी यहाँ पर 10 की पावर पॉजिटिव है तो आपने डेसिमल को मूव करना है टुवर्ड्स राइट साइड। कितनी प्लेस मूव करना है? जो 10 की पावर है उतने डिजिट्स आपने उस डेसिमल को राइट साइड पर मूव करना है अगर 10 की पावर प्लस में आए तो यहाँ पर आपने काम ये करना है कि आपके पास यहाँ पर पॉइंट है 5.18। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर डेसिमल है। आपने इस डेसिमल को 7th पोजीशन 7th प्लेसेस आगे मूव करना है फॉरवर्ड राइट साइड पर। ठीक है, अब डेसिमल के बाद जस्ट 2 डिजिट्स हैं तो आपने क्या करना है? आपने यहाँ पर खुद से लगाने 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, एक और जगह लगा लें। अब आपने इस डेसिमल को मूव करना है टुवर्ड्स राइट साइड 7th प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 और ये 7 यहाँ पर आएगा डेसिमल। ठीक है, तो आपने यहाँ से डेसिमल ऑफ कर देना है और इस डेसिमल को मूव कर देना है इस 0 के बाद और ये लास्ट में 0 इसको ऑफ कर दें। ठीक है, और नंबर के बिल्कुल लास्ट में अगर 0 आए तो नॉर्मली उसको हम नहीं लगाते। तो ये नंबर की इस नंबर की बनेगी ऑर्डिनरी फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि पहले ये 10 की पावर के अंदर था, आपने 10 की पावर को ऑफ कर दिया है तो ये किस फॉर्म में आ गया? ये सिंपल आ गया है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें वो हमारे पास यहाँ पर हमें गिवन है। सेकंड की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है 9.203 इंटू 10 रेज़ पावर -10। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इसका पार्ट है। 9.203 इंटू 10 रेज़ पावर -10 ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें आपने करना है क्या? अगर आपके पास यहाँ पर देखें तो 10 की पावर जो है वो नेगेटिव के अंदर है। अगर 10 की पावर नेगेटिव में आए तो डेसिमल को आपने मूव करना है टुवर्ड लेफ्ट साइड। ठीक है, तो अगर आपके पास 10 की पावर प्लस में आएगी तो राइट साइड पर आप मूव करेंगे डेसिमल को। अगर 10 की पावर आती है नेगेटिव तो आपने डेसिमल को मूव करना है टुवर्ड लेफ्ट साइड। ठीक है, कितनी प्लेस? जो 10 की पावर में नंबर आएगा उतनी ही प्लेसेस आपने डेसिमल को मूव करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये है 9 पॉइंट, यहाँ लिख लें इसको 9.203। अब इस डेसिमल को आपने मूव करना है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड बिकॉज यहाँ पर 10 की पावर नेगेटिव है। तो जब आप इस डेसिमल को मूव करेंगे टुवर्ड लेफ्ट साइड 10 पोजीशंस तो आपने लगाना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो आपने डेसिमल को मूव किया है फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10th प्लेस। डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने डेसिमल को मूव कर दिया है 10th प्लेस लेफ्ट साइड पर, तो डेसिमल यहाँ पर आएगा। और स्टार्ट में अगर डेसिमल के कोई नंबर ना हो तो हम खुद से यहाँ पर लगाते हैं 0। ये हमारे पास आ चुका है नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि इसकी क्या थी? इसको पहले ये था साइंटिफिक फॉर्म के अंदर और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू ऑर्डिनरी फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें इसके थर्ड पार्ट की, उसमें हमें जो नंबर गिवन है 2.169 इंटू 10 रेज़ पावर 2.169 इंटू 10 रेज़ पावर 8 है। तो अगर 10 की पावर पॉजिटिव आए तो आपने जो डेसिमल है उसको मूव करना होता है राइट साइड पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास डेसिमल है उसको आपने मूव करना है
8 पोजीशंस राइट साइड पर, ठीक है। तो डेसिमल के बाद जस्ट 3 डिजिट्स हैं, तो आपने खुद से फिर 8 प्लेस मूव करना है, तो एक्स्ट्रा 5 जीरोज यहाँ पे लगाने पड़ेंगे आपको। तो ये बनेगा 2 1 6 9 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर आएगा डेसिमल, और लास्ट पे अगर डेसिमल बिल्कुल आए तो इसको हम नहीं लगाते। तो ये इस नंबर की बन गई है ऑर्डिनरी फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद फोर्थ पार्ट को अगर आप देखें 7.2 इंटू 10 रेज़ पावर यहाँ पर है 5, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर 10 की पावर को देखें तो वो पॉजिटिव है, तो आपने डेसिमल को मूव करना है टू राइट साइड, ठीक है, 5 पोजीशंस, बिकॉज 10 की पावर 5 है। तो यहाँ पे आपके पास डेसिमल के बाद जस्ट 1 डिजिट है, तो आप खुद से लगाएंगे 4 जीरो एक्स्ट्रा 1 2 3 4, तो डेसिमल को आपने यहाँ से यहाँ पर मूव कर दिया है, ठीक है, 5 पोजीशंस आगे मूव कर दिया है। तो ये आपके पास इस नंबर की बनेगी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट अगर आप देखें तो वो है 5.4 इंटू 10 रेज़ पावर है हमारे पास यहाँ पर -6, ठीक है। अब 10 की पावर जो है वो नेगेटिव नंबर है, तो अगर 10 की पावर नेगेटिव नंबर आए तो आपने करना यहाँ पर ये है कि आपने डेसिमल को मूव करना टुवर्ड लेफ्ट साइड, ठीक है, और कितनी प्लेस मूव करना है, 6 प्लेसेस आप मूव करेंगे, ठीक है। तो डेसिमल से पहले एक नंबर है, तो 5 आप लगाएंगे 0, तो यहाँ पे आएंगे 1 2 3 4 और 5, फिर आएगा 5 4, ठीक है। यानी कि आपने डेसिमल को यहाँ से मूव कर दिया इस प्लेस पर, यानी कि आपने 6 पोजीशंस डेसिमल को लेफ्ट साइड पर मूव कर दिया। और अगर डेसिमल से पहले स्टार्ट में कोई नंबर ना हो तो इसके पहले आप खुद लगाते हैं 0 यहाँ पर, ताकि नंबर का जो वीएन है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। ये आपका इस नंबर का बना है आप कहने के ऑर्डिनरी फॉर्म। इसके बाद लास्ट पार्ट हमारे पास है 5.4105 4105 इंटू 10 रेज़ पावर यहाँ पर हमारे पास है -12। अब अगर अगेन हमारे पास यहाँ पे आप देखें तो 10 की पावर नेगेटिव है, तो आपने अगेन यहाँ पर जो डेसिमल है उसको मूव करना है टुवर्ड लेफ्ट साइड, कितनी प्लेसेस, 12 प्लेसेस, ठीक है। तो डेसिमल से पहले ओनली देयर इज 1 डिजिट, तो आपने 11 जो है 0 खुद लगाने पड़ेंगे आपको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर आएगा 11 और फिर यहाँ पर आएगा 5 4 1 0 5, यानी कि आपने यहाँ से डेसिमल को 12 प्लेसेस पीछे मूव कर दिया है लेफ्ट साइड पर, तो यहाँ पर आएगा डेसिमल पे यहाँ पर, और इससे पहले आप खुद से लगा लें 0। तो ये हमारे पास नंबर था इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी बन चुकी है। तो इस तरह बेटा आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर आपने गिवन नंबर्स को कन्वर्ट करना होगा साइंटिफिक फॉर्म के अंदर। हम लर्न करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.16, जो कि हमारे पास यहाँ पर है। एक्सप्रेस ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, आपने इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। अब फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पर है 5,620,000, ये आपके पास नंबर है, इसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब आपने ये बेटा जो टॉपिक है ये आपका कह लें कि सिमिलर टॉपिक है, आप इसको आज भी लर्न करेंगे, लेकिन आपका 9th क्लास के अंदर भी सेम यही टॉपिक आपको वहाँ जाके भी यानी कि सीखना पड़ेगा। तो बेहतर है आज अगर आप इसको लर्न कर लेंगे तो सेम आपका टॉपिक वहाँ से भी पूरी की पूरी एक आपकी एक्सरसाइज 3.1 वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बड़े आपने केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपने इस गिवन नंबर को कन्वर्ट करना है इनटू साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक फॉर्म में, ठीक है। अब ये साइंटिफिक फॉर्म होती है क्या नंबर्स की, जब भी आप एक नंबर को लिखें इन टर्म्स ऑफ दिस फॉर्म a इंटू 10 रेज़ पावर n, और a की यहाँ पर होगी रेंज, वो होगा a 1 और 10 के बिटवीन लाई करेगा, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर नंबर को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ सम पावर्स ऑफ 10, तब वो नंबर बनेगा इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास ये नंबर है 5,620,000। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एक ऐसा नंबर बनाना है जो 1 और 10 के बिटवीन होगा। आपका ये नंबर तो खैर बहुत ही लार्ज है, ठीक है। अब होगा क्या, आपने करना यहाँ पर ये है, प्रैक्टिकली आपने ये काम करना है कि आपने देखना है कि इस नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है।
आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कहीं भी नहीं है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर कहीं पे नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट ना आए तो वो सबसे लास्ट पे होता है, ठीक है, लास्ट पे वो होता है, उसको हम लिखते नहीं है लेकिन वो सबसे लास्ट पे होता है। तो आपने करना यहाँ पर ये है कि इस डेसिमल को मूव करना है टूवर्ड्स यानी कि आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने इस डेसिमल को शिफ्ट करना, ट्रांसफर आपने इसको मूव कर देना, ठीक है। अब आपके पास जो यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो कौन सा है, वो है 5, ठीक है। तो आपने इस डेसिमल को मूव करना है आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो आप यहाँ पर इस डेसिमल को जंप करवाएंगे, कितने, काउंट कर लें। अगर आप यहाँ से डेसिमल को मूव करेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पर, यहाँ पर 5 और 6 के दरमियान, तो ये जंप करेगा 1 प्लेस, सेकंड, थर्ड, 4, 5 और 6 प्लेस ये जंप करेगा। तो आपने लिखा यहाँ पर ये है कि आपके पास ये सब ये नंबर अब इस फॉर्म में आएगा 5.6, ठीक है, 2 0 0 0, ठीक है। अब जब आप डेसिमल को मूव करेंगे कहीं पे लेफ्ट पे या राइट पे तो साथ में 10 की पावर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ये बात फिक्स है कि जब भी आप डेसिमल को आगे पीछे मूव करेंगे तो साथ में जो 10 की पावर है वो मल्टीप्लाई होगी। अब 10 की पावर क्या आएगी, जितनी प्लेस आपने उस डेसिमल पॉइंट को मूव किया है। आपने यहाँ पर मूव किया है 6 पोजिशन, तो यहाँ पर 10 की पावर आएगी 6, ठीक है। अब 10 की पावर का साइन भी यहां मैटर करता है। अगर आप इस डेसिमल को मूव करेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट साइड तो 10 की पावर इंक्रीज होती है, यानी कि वो प्लस में आती है। अगर आप डेसिमल को मूव करेंगे टूवर्ड्स राइट साइड तो 10 की पावर रिड्यूस होती है। आर से राइट और आर से रिड्यूस का वर्ड आपने याद करना है, ठीक है। अगर हम डेसिमल को मूव करेंगे टूवर्ड्स राइट साइड इस तरफ तो 10 की पावर होगी रिड्यूस, तो आएगा साइन उसका नेगेटिव। लेकिन अगर जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, अगर आप डेसिमल को मूव करेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट साइड तो 10 की पावर इंक्रीज होगी तो वो प्लस में आएगी। तो ये बातें आपने अपने माइंड में जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने याद रख के इनको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। लेकिन अब देखिए आपके पास ये जो जीरोज है, अगर आपका यहाँ पर डेसिमल है उसके बाद आपके पास कुछ डिजिट्स हैं और लास्ट पे जीरोस हों तो इन जीरोस को हम नॉर्मली नहीं लिखते, तो आपने इन जीरोस को ऑफ कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास नंबर डेसिमल फॉर्म के अंदर आए और उसकी जो राइट साइड वहाँ पे कुछ आए जीरोस तो आपने उन जीरोस को ऑफ कर देना होता है। तो ये आपने काम एक और करना है। इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है यहाँ पर 0.0 पॉइंट के बाद हमारे पास है 1 2 3 4 5, काउंट कर लेते हैं, जीरो है यहाँ पर 1 2 3 5 जीरोज हैं, ठीक है। तो नंबर हमारे पास जो सेकंड पार्ट इसका है उसमें आप इसको आप थोड़ा साथ करके लिख लें, इंटू 10 रेज़ पावर 6, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास पार्ट है 0.1 2 3 4 5 जीरोज हैं और फिर हमारे पास यहाँ पर है 1 4, ठीक है। अब इस नंबर को आपने कन्वर्ट करना है इनटू साइंटिफिक फॉर्म। कैसे होगा, ये तभी होगा जब आप डेसिमल को मूव कर देंगे आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब वो कौन सा है, वो हमारे ये सब जीरोज हैं, 0 0 0 0। अब आपका जो पहला यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट है वो कौन सा है, वो 1 है यहाँ पर। तो 1 के बाद आपने इस डेसिमल को मूव करना है, यानी कि इस डेसिमल को आप मूव करेंगे 1 और 4 के दरमियान में, 1 के बाद यहाँ पर, ठीक है। अब जब आप इसको यहाँ से यहाँ पर मूव करेंगे तो आप जंप ले रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 जंप आप ले रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर हमारे पास आएगा 0 0 1 एंड 4, ठीक है। अब आपने इस डेसिमल को मूव कर दिया है 1 के बाद, यहाँ पर डेसिमल आ गया, ठीक है। तो जब आप डेसिमल को मूव करेंगे तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे साथ में 10 की पावर मल्टीप्लाई होगी। अब 10 की पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर आपके पास 10 की पावर क्या आएगी, कितने जंप आ लिए हैं आपने, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर आएगी 6। लेकिन उसका साइन क्या होगा इस केस में, अगर आप मूव करेंगे, अगर आप देखें तो आपने डेसिमल को टूवर्ड राइट साइड मूव किया, तो जब आप 10 की पावर को या डेसिमल को आप मूव करेंगे टूवर्ड राइट साइड तो 10 की पावर क्या होगी, रिड्यूस होगी। रिड्यूस मीन नेगेटिव, तो 10 की पावर का जो साइन है वो क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। या सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर आप डेसिमल को मूव करेंगे राइट साइड पर तो 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव। और अगर आप देखें 10 की पावर को अगर आप मूव डेसिमल को अगर आप मूव करेंगे टूवर्ड लेफ्ट साइड तो 10 की पावर प्लस में फिर आएगी। तो ये आपने बड़ा कुछ ट्रिक्स हैं जो आपने मजीद अप्लाई करना है, याद करने, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर है 87402
7402 एंड देन हमारे पास यहाँ पर साथ में ज़ीरोज़ हैं यहाँ पर 4 ज़ीरो, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट की तरह का ही क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास अगेन कहीं पर डेसिमल नहीं है, तो अगर कहीं पर डेसिमल ना हो तो वो कहाँ पे होता है, वो होता है लास्ट पे, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर वंस प्लेस के बाद, तो यहाँ पर ये डेसिमल होगा और इसको आपने मूव करना है आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास यहाँ पर 8 है। इसके बाद आप इसको मूव करेंगे, यानी कि आप जंप लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8.7402 इंटू 10 रेज पर आएगी 8, और अगर आप मूव करेंगे डेसिमल को टुवर्ड लेफ्ट साइड, तो 10 की पावर जो है वो प्लस में आती है, तो ये +8 ही रहेगा, ठीक है। और ये जो आपके साथ एंड पे जीरोस थे इनको हम ऑफ कर देते हैं, इनको हम नॉर्मली नहीं लिखते। तो ये इसका फाइनली आंसर आ चुका है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसका नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, उसको देखें, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास यहाँ पर है 7 8 5 8 6 5 8 6। उसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास ट्रिपल्स हैं जीरोस के, 1 2 3 और ये 4। ये आपके पास नंबर है। अब इस नंबर को पढ़ना वैसे ही अपने आप में बहुत बड़ा एक कहने की डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है। अब ये नंबर क्या है, खैर छोड़ें इसको। अब इसीलिए हम इस नंबर को कन्वर्ट करते हैं इनटू साइंटिफिक फॉर्म, ताकि आप एक बहुत बड़े नंबर को एक सिंपल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकें, उसको आप आसानी के साथ रीड भी कर सकें, ठीक है। तो इसलिए हम इन नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, अब देखिए इस नंबर के अंदर भी कहीं पर डेसिमल नहीं है, तो कहाँ पे होगा, बिल्कुल लास्ट पे होगा, यहाँ पर, ठीक है। और आपने ये डेसिमल मूव करना है आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास यहाँ पर 7 है, तो आप जंप लेंगे 3 6 9 12, उसके बाद 13 14 और 15 जंप आप लेंगे, तो ये आएगा 7.586 इंटू 10 रेज पर आएगा 1 2 3 4 12 और 3 15 आएगा, ठीक है। 15 और 15 का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, बिकॉज आपने डेसिमल को मूव किया टुवर्ड लेफ्ट साइड। जब आप डेसिमल को टुवर्ड लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो 10 की पावर का जो साइन है वो क्या आता है, वो पॉजिटिव ही आता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, आई होप सो कि आप इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।